नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में धीमे वैक्सीनेशन पर रमन सिंह का हमला। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। बाकी राज्यों से सीखना चाहिए छत्तीसगढ़ को। आखिरी से दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन हुआ है। रमन सिंह ने कहा, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर स्वास्थ्य विभाग भी सख्त है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला डॉक्टरों से नाराज है, कलेक्टरों से नाराज है। देश के दूसरे हिस्सों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहतर है। क्या हमने पर्याप्त मेहनत करने का उत्साह खो दिया है? छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत है। दरअसल जहां पूरे देश भर में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा था, जिसकी शुरुआत हुई, उसमें वैक्सीन लगाने में छत्तीसगढ़ पीछे से दूसरे नंबर पर रहा, जिसको लेकर रमन सिंह ने सरकार पर निशाना भी साधा है। रमन सिंह ने कहा कि बाकी राज्यों से छत्तीसगढ़ को सीखना चाहिए। आखिरी से दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में रहा है। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी नाराजगी सख्ती दिखाई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला कलेक्टर से नाराज हुए हैं। देश के दूसरे हिस्सों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहतर है। क्या हमने पर्याप्त मेहनत करने का उत्साह खो दिया है? ये बात डॉक्टर आलोक शुक्ला, जो कि स्वास्थ्य सचिव है, उन्होंने कही। इसके साथ साथ कहा कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत है। और आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने भी कहा कि क्या हम उस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए? देश के दूसरे हिस्सों में वैक्सीनेशन काफी तेजी से हुआ है। दूसरी तरफ अगर रमन सिंह का बयान देखें तो सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ जब वैक्सीनेशन को महाअभियान के रूप में शुरू किया गया है, पहले हम वैक्सीनेशन के लिए ये कहते थे कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, केंद्र सरकार जो है प्रॉपर वैक्सीन नहीं दे पा रहा। जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन भेज दी है तो हम लगा क्यों नहीं पा रहे हैं? मुख्यमंत्री की मंशा बहुत क्लियर है। मुख्यमंत्री चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन मिले और हर युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो। इसलिए उन्होंने भी सेकंड डोज लगवा थी जाकर और ये बताने की कोशिश की थी कि वैक्सीन से सुरक्षित और कुछ नहीं है। लेकिन ये पूरी जवाबदारी कलेक्टरों के ऊपर है। क्या कलेक्टर्स जो हैं उनमें उत्साह की कमी आ गई है? लगातार 21 और 22 तारीख को हमने देखा, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे 15 लाख से ज्यादा टीके लगा सकता है, तो आप 1 लाख भी नहीं लगा सकते। पहले दिन 80,000 के आसपास जो है वो वैक्सीनेशन होता है। कल बहुत ज्यादा ध्यान देने के बाद 1,06,000 के आसपास वैक्सीनेशन आप कर पाते हैं। बढ़ा क्यों नहीं पा रहे हम 2 लाख क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ अगर उसका 1 तिहाई भी है तो कम से कम 2 लाख वैक्सीनेशन तो हम करें। 2 लाख वैक्सीनेशन में भी हम काफी दूर हैं। 1 लाख के आसपास कल वैक्सीनेशन हुआ है, तो बहुत तेजी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इस जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से तो हमको महीनों लग जाएंगे अपने लोगों को टीका लगवाने में। पता चला नया वेरिएंट उसके बाद आ गया और ये वैक्सीन के बाद कोई नई वैक्सीन अगर लगवानी आई तो फिर 1 साल का हमको समय लग जाएगा। तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। रमन सिंह ने यही बताया है कि जिस तरह से जो डेटा आया है, लास्ट से दूसरे नंबर पर दिल्ली लास्ट में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर है। मतलब आखिरी से दूसरे नंबर पर क्या हम रहने योग्य यार राज्य हैं? जब हम ये चिल्लाते थे कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम लगाने के लिए तैयार है, वैक्सीन आ गई तो हम लगवा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है अधिकारियों में, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में? वो इच्छा शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी वैक्सीनेशन आप प्रॉपर करवा पाएंगे और इस कोविड-19 से लड़ पाएंगे। क्योंकि सेकंड वेव अभी थमी नहीं, 1.2 संक्रमण अभी भी है, अभी भी रोज 7 से 10 की मौत के आसपास रोज हो रही है। तो फिलहाल वैक्सीनेशन और तेजी से बढ़े, इस पूरे विषय पर ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी कोविड-19 की जंग हम जीत पाएंगे। बिल्कुल आदित्य, बने रहिए आप हमारे साथ। रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, एक बार वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ एक दिन में 75,000 टीके लगा के पूरे देश में दिल्ली के बाद सबसे नीचे क्रम में आया है और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर क्रम में 16 लाख टीके लगा के पहली पंक्ति में आया है। पूरे देश में 80 लाख टीके लगे, ये बताता है कि कितना अभूतपूर्व उत्साह है। हम पीछे हैं, हमारे वैक्सीनेशन की गति की रफ्तार कम है, जबकि हम चाहते हैं कि पूरे युवा और बुजुर्ग हमारे सुरक्षित हों। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन में लोगों को तैयार करें। सरकार को चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, कि इस बात की समीक्षा करें कि अभियान में हम हिंदुस्तान में सबसे पीछे क्यों हैं। आदित्य, अगर देखें तो छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा राज्य नहीं है। बाकी के राज्यों के मुकाबले अगर एमपी को ही ले ले तो एमपी से काफी छोटा है छत्तीसगढ़। अगर सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर उस तरीके से काम करे जैसे करना चाहिए, ऐसे में छत्तीसगढ़ बहुत जल्दी सबको वैक्सीन लग सकती है और पूरा छत्तीसगढ़ वैक्सीनेट हो सकता है।
देखिए, हमको गांव-गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में जो भ्रांतियां प्रचारित हुई शुरू में, उसका बहुत बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ रहा है। मैंने कल वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, 3-4 जगह मैं गया था। 45 प्लस के आसपास जहां भी वैक्सीनेशन के सेंटर्स, अब तो खैर 18 प्लस और 45 प्लस एक ही हो गया है, लेकिन 45 प्लस वालों में रुचि अभी भी नजर नहीं आ रही। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं। बमुश्किल 30 से 40 लोग बैठे आपको सुबह से शाम तक दिख जाएंगे, जबकि उम्मीद ये की जानी चाहिए कि पहले जैसा टीका आया था, जब 18 प्लस की शुरुआत हुई थी, पता चला 300 टीका और 3000 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। वो उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। हालांकि अब जब सब लोग पोर्टल में, कोविन ऐप में रजिस्टर कराने के बाद ही पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप पहुंच के, वहां पर स्पॉट पहुंच के, ऑन स्पॉट पहुंच के भी आपको टीके लग सकते हैं। ये भी फैसिलिटी सरकार ने दी है। तो उसके बाद भी लोग नहीं पहुंच पा रहे। ये चिंतनीय है कि आखिर कहीं ना कहीं क्या छूट रहा है, उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जितने भी जनप्रतिनिधि, जैसे कांग्रेस अभी शुरू कर रही, घर घर जाकर हम ये पता करेंगे कितनी मौतें कोविड से हुई है। ये केवल केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनने की तैयारी है। इससे बेहतर ये होता कि कांग्रेस, यहां पर जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस कमेटी है, वो घर घर जाकर ये पता करती कि कितने लोग को वैक्सीनेशन हुआ है और कितने लोग को नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो हम क्यों तत्काल उनको जाकर वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन उनको लगवाएं। ये होना चाहिए था। मौत के आंकड़े गिनने हैं, फिर मौत के आंकड़े केंद्र सरकार को बताया जाएगा कितनी मौत हुई, इतना मुआवजा दीजिए। ये राजनीति है। मेन अभी पर्पस हर किसी का होना चाहिए, साफ दिल से अगर कोई कोविड-19 से लड़ना चाहता है तो वैक्सीनेशन जितना ज्यादा होगा, जिस राज्य में जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा, तीसरी लहर की संभावना उस राज्य में उतनी कम होगी। जहां वैक्सीनेशन कम होगा, तीसरी लहर उसका इंतजार कर रही है। सबको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।